कैराना से पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज पहुंचा हूं। चौधरी साहब, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लगातार एसआईआर वाले प्रकरण पे लगातार सरकार को घेर रही है, वोट चोरी के आरोप लगा रही है। अब दो सांसदों की बात कर लूं मैं, यहाँ सहारनपुर है, कैराना है, इकरा हसन है, इमरान मसूद है, ये सबसे ज्यादा आगे हैं और वोट चोरी के आरोप ही लगा रहे हैं, जबकि 24 में इन्होंने भी सीटें जीती थी संसद में। विपक्ष हमेशा लोगों को भ्रमित कर करके वोट हासिल करने की कोशिश करता रहता है, हमेशा झूठ फैलाने की कोशिश की है। हमारे देश की सरकार ने बहुत ही संजीदा होकर के देश के अच्छे के लिए वो निर्णय किए हैं जिन निर्णयों को करने की आवश्यकता थी। वोट चोरी का मैटर अगर वो जीत जाए तो वोट चोरी नहीं है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वोट चोरी का सवाल उठाने लग जाते हैं। ये लोग कामों पर विश्वास नहीं कर रहे, लोगों को भ्रमित करने में ज़्यादा इनका विश्वास देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों प्रदर्शन किया, बिहार के चुनाव नज़दीक आने वाले हैं क्योंकि वहाँ भी परिणाम बीजेपी के पक्ष में आने की संभावना बनी हुई है। जिस प्रकार के समीकरण हैं, इन्होंने वो डर सता रहा है ताकि बिहार में चुनाव में पहले ही ये माहौल बना करके चलें कि बीजेपी जीत जाएगी। हम लोगों ने तो पहले से ही ऐतराज कर दिया था, वोट चोरी करने का काम बीजेपी कर रही है। लेकिन ये झूठ किसी से छुपा नहीं रहेगा, परिणाम अच्छे आएंगे। और जिस प्रकार के परिणाम देश की जनता ने पिछले कुछ सालों से देने का काम करती चली आ रही है, वही अच्छे परिणाम आगे भी हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिलेंगे। यहाँ पर सांसद हैं कांग्रेस के इमरान मसूद, कल स्पीच थी जहाँ भी उनकी, जहाँ भी वो स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम में गए हैं, वोट चोरी का मुद्दा तो उन्होंने उठाया साथ में, लेकिन सीए एनआरसी का भी कहीं ना कहीं मुद्दा उठा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई अपने अपने कागज तैयार रखो, ये सरकार कभी भी सीए एनआरसी लागू कर देगी। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? सीए एनआरसी अगर लागू होने वाला विषय है तो निश्चित रूप से देश के भले के लिए होगा। सरकार ने जो भी काम किए हैं, जो भी विधेयक पारित किए हैं अब से पहले भी, उन सभी पर अच्छे से चर्चा करा करके, सभी पर अच्छे से सोच समझ कर करके होमवर्क करने के बाद निर्णय किए हैं। कोई भी निर्णय हमारी भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय मोदी जी का निर्णय ऐसा नहीं रहा है जो देश की जनता को नुकसान पहुंचाने वाला हो। ये भी निर्णय जो आएंगे वो भी देश के भले के लिए आएंगे, देश की जनता के भले के लिए आएंगे। सरकार बार बार कहती है अपने विषय संसद में आकर के रखने का काम करिएगा, संसद की कार्रवाई से भागने का काम करते हैं, संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते हैं, संसद की कार्रवाई को चलने नहीं देते हैं। इससे क्या संदेश जा रहा है? इससे यही संदेश जा रहा है अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, सरकार की बातों का सामना कर नहीं पा रहे हैं, डर करके भाग करके लोगों को भ्रमित करने के अलावा दूसरा कोई काम विपक्ष नहीं कर रहा। फिर अभी लगातार कह रही है वोट चोरी हो रहे हैं। वो तो निश्चित रूप से वो भी एक विपक्ष का हिस्सा है। जो मैं समझता हूं कि जो अभी लगभग 1-1.25 साल पहले जो सांसद विपक्ष के लोग बने हैं, उन्होंने जमीन पर उतर करके नहीं देखना, फेसबुक व्हाट्सएप पर ही बातें करना है, अपने चेहरे दिखाने का काम करना है। इससे काम चलने वाला नहीं है। जमीन पर उतर करके अच्छे काम करने पर दिमाग लगाएंगे तो अच्छा होगा। हमारी तो यही सलाह है, लोगों को भ्रमित न करें, लोगों के भले के लिए, लोगों के अच्छे के लिए काम करेंगे तो बेहतर होगा। अच्छा, कल मोदी जी ने भाषण दिया, उस भाषण पे हमने बात की यहाँ पर सांसद से, तो वो कह रहे हैं कि भाई खाली आरएसएस की तारीफ करी है, उन्होंने कोई घोषणा नहीं करी ढंग की। वही है बस, मोदी जी का विजन और लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट रहता है, कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं रहता है। चाहे वो देश के लिए आदरणीय मोदी जी के करने के विषय हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी जी के करने के विषय हों, स्पष्ट रूप से कोई भी भेदभाव नहीं रहता है। स्पष्ट रूप से सबके अच्छे के लिए वो निर्णय किए हैं जिन निर्णय को मैं समझता हूँ कि देश की जनता की आवश्यकता भी थी और अच्छा भी करने की कोशिश हमारी सरकार लगातार कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जो काम ये इस तरीके से
कर रहे हैं भ्रमित करने का, वो उचित नहीं। धन्यवाद। तो पूर्व सांसद कैराना प्रदीप चौधरी ने कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं को कहा कि वो लोग जमीन पे उठकर काम नहीं करते, जमीन पर उतरकर काम नहीं करते, वो लोग सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक तक ही सीमित है। तो कई तरह के जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे, उस पर तमाम मुद्दों पर हमने जो प्रदीप चौधरी हैं सांसद, पूर्व सांसद, उनसे यहाँ पर बात की है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा जीरा सिर्फ।